Welcome back, India aspirants, to the 21st of 40 lectures for the English crash course for NDA by Ma Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember we were continuing with our parts of speech with prepositions. Today is our last lecture for prepositions. Without any further delay, let's get right into it. Now today we're going to do a few rules of the application or the use of prepositions, starting with the first rule. We use the accusative case. You must remember accusative case means the object's place, whereas subject's place means the nominative case. If you do not remember that, please go back and study the subject verb agreement plus the nouns wala section and the pronouns wala section, revise all of them. So after prepositions के बाद हम accusative case use करते हैं, मतलब object's place वाला case use कर सकते हैं. So क्या I do not depend on her. She क्या है, nominative है, her accusative है, तो her लगेगा object's place पे. ये प्रोनाउंस कर लीजिए आप. पहला वाला लेक्चर जो प्रोनाउंस का है, मे बी द 4th or 5th लेक्चर और समथिंग, गो बैक एंड रिविजिट दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि पर्सनल प्रोनाउंस में ये ऑब्जेक्ट्स प्लेस पर यूज होने वाले हैं. तो शी रिलाइज ऑन मी, द एक्यूजेटिव केस. यस, सो प्रेपोजिशन के बाद एक्यूजेटिव केस लगता है, ना कि नॉमिनेटिव केस लगता है. नाउ इफ टू वर्ड्स आर बीइंग जॉइंड बाय अ कंजंक्शन एंड और and they take up different prepositions, then we should specify the same along with them. अगर दो शब्दों को हम जोड़ रहे हैं, दो verbs को जोड़ रहे हैं और वो phrasal verbs बनाते हैं अलग अलग prepositions के साथ, तो हमें दोनों verbs के साथ वहीं पे उनके prepositions बता देने चाहिए. So she is conscious of and engaged in her work. She's conscious of her work. क्या काम है उसका? And engaged in, और हमेशा उसमें engaged रहती है. I was surprised at as well as pleased with her performance. I was surprised at as well as pleased with her. He is senior to and older than what? Me. He is senior to and older than me. His watch is different from and cheaper to mine. तो दोनों में अलग अलग preposition लग रहा है, तो दोनों के preposition साथ साथ में लगाएंगे अपने अपने उसके साथ. She is younger and taller than. तो इस दोनों में दैन लगेगा, तो इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको. यंगर और टॉलर दोनों के लिए दैन लगता है, तो यू कैन यूज इट जस्ट वन प्लेस. यू डोंट हैव टू से शी इज यंगर दैन एंड टॉलर दैन. शी इज यंगर एंड टॉलर दैन हर ब्रदर. ऑलराइट, वर्ब्स आफ्टर प्रेपोजिशंस टेक द आईएनजी फॉर्म. जिरन, जो वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म होता है वो जब नाउन के रूप में उपयोग किया जाता है उसको हम लोग जिरन बोलते हैं. तो आईएनजी फॉर्म यूज होगा वर्ब्स का प्रेपोजिशंस के बाद. फॉर एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. यहां पे क्यों, ये पूरा फ्रेजल लुकिंग फॉरवर्ड टू एक पूरा फ्रेजल वर्ब है. यहां पे टू मीट साथ में नहीं है. वैसे हमने देखा था कि अगर वर्ब के बाद लग रहा है अगर, तो हम लोग इन्फिनेटिव लगाते हैं और इन्फिनेटिव में टू मीट होता है, पर वो टू क्या है, मीट के साथ लगा हुआ है. ये टू इसके साथ लगा हुआ है, ये मीटिंग के साथ नहीं लगा है. ये अपने आप में लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है कि मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है जो होने वाला है उसके बारे में. तो मीटिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और गोइंग टू लंडन हियर, सॉरी, बिकॉज गो इज द वर्ड. मीटिंग यू इन लंडन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंडन. दे आर अफ्रेड ऑफ वॉकिंग आउटसाइड. नाउ दे आर अफ्रेड ऑफ है यहां पे प्रेपोजिशन, उसके बाद आईएनजी लगेगा. दे आर अफ्रेड ऑफ वॉकिंग आउटसाइड. सो मीटिंग के लिए क्या बोल सकते हैं, अगर हम यहां मीटिंग लिखें, I am looking forward to meeting you in London. कि लंदन जब मैं आऊंगा वहां पे आपको मिलने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूं. I am looking forward to meeting you in London or to seeing you in London. Alright, we do not use a preposition before the word home when one of the following verbs precedes it. अगर home के पहले यहाँ पे bring, go, get, arrive या reach लगा है, तो home के पहले हम लोग preposition नहीं लगाते हैं. I brought home some sweets. So brought to home नहीं. आप ये नहीं कहोगे कि I brought to home. I brought home. Home के पहले इन केसेस में preposition नहीं लगेगा. Bring के साथ. फिर they went home. अब brought किसका past tense था? Bring का. Went किसका है? Go का. इसमें अगर आपको confusion है तो verbs basic की जो दूसरी वाली क्लास थी उसमें देख लीजिए, एक लिस्ट दी हुई है आपको verbs की. Go and check those. You will understand the past tense and the past participles of each verb. Go का past went है. Bring का past brought है. They went home afterwards. She dashed home before I did. She arrived or reached home. She reached home before I. She reached at home. She reached to home. She reached in home. नहीं, she reached home. सीधा. Exception. Now when home is preceded by a possessive pronoun or a noun with an apostrophe, then we use to before it. अब हम किसी का बता रहे हैं हम वो घर है, या तो कोई possessive pronoun के द्वारा, possessive adjective के द्वारा,
क्योंकि साथ में लगा हुआ होगा तो उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन अपना अकेला स्टैंड अलोन होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे कौन से, माय, आर, योर। तो अगर योर माय होम अगर लिखा है तब हम उसके साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे, दैट आई ब्रॉट सम स्वीट्स टू माय होम और टू हिज होम। दे वेंट टू देयर होम आफ्टरवर्ड्स। ऑल ऑफ अस डिसाइडेड टू गो टू श्याम्स होम। तो अब यहां पे देयर होम, ये देयर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये श्याम्स होम मतलब नाउन विद एन अपॉस्ट्रोफी। ये जो अपॉस्ट्रोफी दिख रहा है हमें, ये हमें पोजेशन के बारे में बताता है कि श्याम का घर, तो का उसके लिए अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है यहां पे। ये एक्सेप्शंस है फिर उसके साथ। रूल 5, नाउ वी हैव सम वर्ड्स, स्ट्रेस, एम्फसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, अकंपनी, कंसिडर, वायोलेट, परवेड, proceed, succeed, invade, resist, enter, eschew, direct, join, sign, affect, ensure, board, discuss, describe, reach, order, tell, demand, attack, control, resemble, ridicule, and not followed by a preposition. These are not followed by a preposition when used in the active voice. Active voice में अगर हम इनको यूज कर रहे हैं, पैसिव और एक्टिव हमने टेंसेस के साथ किया था। अगर आपको याद नहीं है पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं, प्लीज गो बैक एंड रिविजिट द टेंसेस वाला चैप्टर। And if any of this, the entire course is helping you out, please make sure to like and share and subscribe to our channel as well. So the teacher emphasized upon the need of discipline in life. So emphasized के बाद upon नहीं लगेगा, emphasized, the teacher emphasized the need of discipline in life. देखो emphasize है यहाँ पे, क्या बोला हमने, जब हम ये they are not followed by a preposition, इन verbs के बाद preposition नहीं लगता अगर हम उनको active में use कर रहे हैं। For example, पैसिव कैसा होगा, द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ वाज एम्फसाइज्ड अपॉन बाय द टीचर, तब अपॉन लगेगा जब हम उसको पैसिव में यूज करेंगे। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, नो आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी हैज बीन ऑर्डर्ड बाय मी, तब हो जाएगा। और अ कप ऑफ टी हैज बीन ऑर्डर्ड फॉर बाय मी। आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विद यू, नहीं, आई शैल डिस्कस द प्रॉब्लम विद यू। दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद सीधा नाउन या ऑब्जेक्ट लगेगा। हमें उसके लिए एक एजेंट ऑफ ट्रांजिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। आई शैल डिस्कस द प्रॉब्लम विद यू। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट, नो, ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन हिज स्टोरी। जब डिस्कस के साथ अबाउट लगता है कब लगता है, जब डिस्कस को हम नाउन बना देते हैं, दैट ही हैड अ डिस्कशन अबाउट यू, तो वहां पे वर्ब क्या बना है, हैड। अ डिस्कशन इज अ नाउन ऑब्जेक्ट, फिर अ डिस्कशन, फिर अबाउट यू, फिर प्रेपोजिशन आ रहा है एक नए नाउन को जोड़ने के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन भी हम लोग ने देखा था पिछले लेक्चर में। प्लीज गो एंड रिविजिट इफ यू डू नॉट रिमेंबर। Verbs related to communication, communication से संबंधित जो verbs हैं, जैसे advise, सलाह देना, tell, ask, beg, command, encourage, request, inform, order, that are followed by an object are not followed by to. That are followed by an object, इसका मतलब अगर उनके बाद object लगा हुआ है तो हम लोग to नहीं लगाएंगे। I advised to him, no, advised him to go. I advised him to go. I informed to the relevant authorities, no, I informed the relevant authorities. All of these are transitive verbs as well. You can directly use an object after that. I advised him to go. I informed the relative authority. I told the relative authority. I asked him. I asked to him नहीं, I tell to him नहीं, I beg to him नहीं, I command to him नहीं, I encourage to him नहीं, I request to him नहीं, I inform to him, I order to him नहीं, I order him, I informed him, I requested him, I encouraged him, I commanded him, I begged him, I asked him, I told him, I advised him. Yes, directly followed by an object, does not have a to after it. Now say, suggest, propose are always followed by to. ये जो तीन हैं ये हमेशा to के बाद follow, इसके बाद to आएगा। In the object following it, if the object following it is a person, अगर उसके बाद जो object आया है वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु या कोई जानवर के लिए नहीं चलेगा, व्यक्ति के लिए चलेगा। I suggested to him that he should leave the place immediately. Now say, suggest, propose always followed by to. I suggested to him. Now I suggested a plan. कैसे हो सकता है कि किसी और चीज से follow हो, जैसे I suggested a plan. I suggested a plan. अब a plan यहाँ पे डायरेक्टली है कि a plan है, suggest किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली। suggested to a plan नहीं होगा, मतलब मैं प्लान को सजेस्ट कर रहा हूँ, ये प्लान को थोड़ी ना सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लान थोड़ी ना सुन रहा है आपका प्लान, व्यक्ति सुन रहा है। suggested to him. Alright, she said to me that she would, और said के साथ लाएगा, she said to me that she would help me. She said, यानी कब to नहीं आएगा डायरेक्ट स्पीच में, she said thank you। अब डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे she said डायरेक्टली क्या बोला उसने वो आया है, तो said के बाद to नहीं आया, she said, और डायरेक्टली आगे क्या बोला गया है।
अभी जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे हम लोग तो आपको और समझ में आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में. Now speak, reply, explain, complain, talk, listen, write, always followed by to. ये जो वर्ड्स है ये हमेशा इसके बाद to लगेगा. He did not reply to me. He did not speak to me. He did not explain it to me. He did not complain to me. He did not talk to me. He did not listen to me. He did not write to me. मेरे को नहीं लिखा उसने. Speak to versus speak with का मतलब डिफरेंस क्या होता है? Speak with मतलब किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करना कि आप उसकी भी सुन रहे हो, आप भी बता रहे हो, और दोनों कुछ वार्तालाप कर रहे हैं कुछ समझ पाने के लिए, या कुछ भी वार्तालाप ऐसे ही हो रही है कि स्पीक विद जनरल कैजुअल टॉक. स्पीक टू मतलब किसी उद्देश्य के साथ आप किसी से बात करने जा रहे हो किसी बारे में, उसको कुछ बताने के लिए कि कैसे होना चाहिए, उसको कुछ कि कुछ वो गलत कर रहा था उसको सही करने के लिए, या कुछ नहीं कर रहा है उसको करवाने के लिए, या और करना चाहिए वो करवाने के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चीज के लिए भी हो सकता है. स्पीकिंग टू समवन, या जब ऑडियंस के साथ आप बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर नॉट स्पीकिंग विद ईच अदर, आई एम स्पीकिंग टू यू. So speak to हो जाता है ऑडियंस के लिए भी, when stage पे if somebody is standing and speaking to the audience, you're not speaking with the audience क्योंकि conversation नहीं है वो एक. Speak with is conversation, speak to is भाषण. Alright. Rule 9. Prepositions will change according to the direct indirect object of the verb. तो अब direct indirect object क्या होते हैं भाई? Direct object होता है जो, जैसे I wrote him a letter. A letter direct object है जो मैंने लिखा है, और him जिसको लिखा है वो indirect object हो गया. तो indirect object ज्यादातर इंसान कोई व्यक्ति होता है, और direct object कोई वस्तु या कुछ ऐसी चीज होती है. जैसे I provided him money, नहीं, यहाँ पे क्या होगा? Prepositions will change. So I provided him with money, और I provided money to him. तो डिपेंड करेगा पहले क्या लिख रहे हो बाद में क्या लिख रहे हो, उसके हिसाब से प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगा. अगर आपने मनी बाद में लिखना है तो विद लेगा, यहाँ पे प्रोवाइडेड हिम विद मनी, और आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम. अगर हिम बाद में लगाए तो टू प्रेपोजिशन लग जाएगा, ये नहीं चलेगा. ऐसे और वर्ड्स है फर्निश, इंटरेस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड, सप्लाई. नाउ मेक श्योर टू यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन विद वर्ब्स. एग्जांपल कॉम्पनसेट, एक्सप्लेन, फाइंड, प्रपोज, रेकमेंड, रॉब, सजेस्ट, ये सब है इनके साथ सही वर्ब्स का करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करना चाहिए. फ्रेजल वर्ब्स का हमारा एक अलग, we have an entire set of content for phrasal verbs, but again for every resource material, the reading material, the study material, personal study material, practice material, you have to come here, contact us physically, personally, come stay in Indore. It's a beautiful place to be. It's the budding heartland, the budding epicenter of the heartland of the greatest country in the world ever. Please come join us. Let's continue with the greatness that India already is. So now you rob a person of something. Now we inform the relevant authorities about the accident. I explained the matter to him. He robbed her of her jewelry. So ऐसी phrasal verbs की और लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है. Prepositional phrases की बात हम करते हैं. Prepositions कभी कभी phrases में भी आ सकते हैं, जैसे according to. अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ही विल हैव टू फिनिश इन 2 days. अकॉर्डिंग टू मतलब उसके अनुसार, के अनुसार. नाउ बाय डिंट ऑफ ही पास द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब के कारण, किसके हार्ड वर्क के कारण वो एग्जाम पास कर पाया, बाय डिंट ऑफ. इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल 100. अगर ऐसा होता है तो, अगर इमरजेंसी होती है तो 100 पर कॉल करें. बाय वर्च्यू ऑफ, के सहारे या के वजह से, द जज कैन पास द ऑर्डर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर. अपने पावर्स की वजह से जज ऑर्डर पास कर सकता है. There are many other prepositional phrases as well. Again, in your reading material, the content that you will get to practice in reads, owing to and due to. Owing to, due to एक ही चीज है कि इसके कारण, जैसे owing to heavy rains, due to heavy rains. अच्छा, due to आप शुरू में यूज नहीं कर सकते, और owing to आप शुरू में यूज करोगे, due to बाद में आएगा. तो I could not come due to heavy rains. So due to you cannot start with due to. For example, due to heavy rains I could not come. Owing to heavy rains I could not come. ये सही है. ये क्या लगेगा? I could not come due to heavy rains. Now the accident was, again owing to बीच में नहीं आएगा, owing to से शुरू कर सकते हैं हम, due to बीच में आएगा, ये सही है. The accident, तो ये क्या हो जाएगा? Owing to heavy rains, the accident was, all right. Owing to heavy rains, there was an accident. Owing to heavy rains, there was an accident. So because of heavy rains, there was an accident.
The accident was due to heavy rains. There was an accident due to heavy rains. That is what it means. So due to शुरू में नहीं आएगा, owing to बीच में नहीं आता. Owing to से शुरू करेंगे, due to अगर बीच में लाना होगा तो बीच में due to use करेंगे. Alright. We have more with reference to. With reference to your letter मतलब उसकी बात करते हुए. आपके खत की अगर हम बात करें तो जो 27 जुलाई का, डेटेड 27 जुलाई 2011, जो 27 जुलाई 2011 का है, हेयर बाय सबमिट माय रिप्लाई, और ये रहा मेरा उत्तर. आई हेयर बाय सबमिट, और ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं या दर्ज कर रहा हूं अपना उत्तर. नाउ इन ऑर्डर टू मतलब करने के लिए, ऐसा करने के लिए, वी वेकेटेड द प्रेमिसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन, कि भाई कोर्ट केस हमारे ऊपर ना हो जाए. कोर्ट केस से बचने के लिए, अवॉइड लिटिगेशन में कोर्ट केस से बचने के लिए हमने वो जगह खाली कर दी. We vacated the premises. Premises मतलब वो जगह जहां आप रह रहे हो उसके आसपास का क्षेत्र. In course of time, कि समय से, in course of time यूज होता है, in course of our friendship, in course of our relationship, मतलब उसके दौरान, के दौरान. So in course of our time I faced many problems. उस समय के दौरान मैंने बहुत कठिनाइयां सही. On behalf of, he came to receive the award on behalf of his brother, मतलब उसके जगह पर, on behalf of उसके लिए, उसकी जगह पर. तो he came to receive the award on behalf of his brother, वो अपने भाई की जगह पर अवार्ड रिसीव करने आया. Agreeably to the terms of the agreement, we will pay you 1 lakh रुपये होना चाहिए था यहाँ पे. We will pay you 1 lakh rupees. Rupees written, if it is written like this, it is read afterwards. So you, though it is written RS 1 lakh, we read 1 lakh rupees. Agreeably to the terms मतलब उसको मानते हुए, जो हमारा अग्रीमेंट था उसके जो टर्म्स हैं उनको मानते हुए मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं. Prepositional phrases continued by means of मतलब के जरिए. He amassed a lot of money by means of sharp practices. Amassed मतलब एकत्रित कर ली. Sharp practices मतलब ये तो कार्ड शार्पर हो सकता है. कार्ड शार्पर मतलब जो चीटिंग करता है गैम्बलिंग में वो हो सकता है, या शार्प प्रैक्टिसेस हो सकता है कि बड़ी पैनी और तीखी स्ट्रेटेजीज लगाकर, उसने बिजनेस स्ट्रेटेजीज लगाकर बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया. By means of, के जरिए. For the sake of, के लिए. Save plants at least for the sake of your children, कि कम से कम अपने, at least कम से कम अपने बच्चों की खातिर, के खातिर, for the sake of, के खातिर आप प्लांट्स या पेड़ों को बचाएं. In favor of, he voted in favor of his friends, उसके पक्ष में, उसने अपने दोस्त के पक्ष में वोट किया. In lieu of, की जगह, he got 50,000 rupees in lieu of his claim, अपने क्लेम जो उसने किया था उसकी जगह पे उसको क्या मिल गया, 50,000 रुपए मिल गए. In lieu of, के उसके चलते, उसकी जगह पर, उसके चलते, उसकी वजह से, उसके क्लेम जो उसने स्थापित किया था, क्लेम के स्थान पर उसको, क्लेम के रूप में उसको 50,000 रुपए मिले. ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही के कारण, द कंपनी सफर्ड हेवी लॉस, कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ. इन रिलेशन टू, इससे संबंधित, देयर आर सम रूल्स इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैच, मैच की ऑर्गेनाइजेशन के संबंधित कुछ रूल्स हैं इन रिलेशन टू से संबंधित. We'll see a question in the previous CDS examination that just happened. The politicians parted ways due towards ideological differences. नहीं, due to हमने अभी देखा, due to ideological differences. We just saw due to. Revise, rewind, and check due to. Some similar pairs. चलो कुछ similar pairs देख लें. Meaning उनकी सेम होती है पर लिखे कैसे जाते हैं. I acted according to your order. आपके ऑर्डर के अनुसार. In accordance with your order. आपके ऑर्डर के अनुसार, आपके ऑर्डर के साथ संगत रखते हुए. Mother Teresa had affection for all, was affectionate to all. She was affectionate to all, क्योंकि affectionate noun है. Had affection, affection verb है. According, acted according to, acted, yes. According to, together is the entire preposition. In accordance with, accordance here is the noun. In accordance with. So ambition for, he has ambition for fame. He is ambitious of fame. So he has ambition, मतलब सेम है, बस यहाँ देखो स्ट्रक्चर बदल रहे हैं. I am capable of doing hard work. I have capacity for doing hard work. तो have की जब भी हम बात कर रहे हैं उसके बाद जो लग रहा है वो noun है. I have confidence in myself. I am confident about myself. So I am capable of, I have capacity for, I have confidence in myself. I am confident about myself. I am confident. Confident is an adjective. Confidence is a noun. He has desire for money. Desire again noun. He is desirous. Adjective. Desirous of. Has अगर है मेरे पास कुछ है तो जो होगा वो noun हो गया. मैं हूं अगर कुछ जो हूं वो adjective होगा, अगर वो एक common noun या कोई और टीचर वीचर जैसा, स्टूडेंट वूडेंट जैसा कोई नाम ना हो. Alright, that was that for the grammar section with prepositions. There's a lot more of practice and study material available at our physical branches.
Please make sure to come contact us, study with us, stay in Indore. It is the best city to be in, the best place in the world. All right, I do not want you to lead a life of sycophancy. Sycophancy मतलब चाटुकारिता, चाटुकारिता मतलब flattery, वही कि जो जी हुजूरी कर रहा है, sycophancy. All right, now we have in India, it has become easy to attack cultural artifacts these days. Attack, assault, attack and assault, same thing. Assault rifle, you must remember from that. Avtomat Kalashnikov 47. A local court granted bail to the criminal on Thursday. Granted means allowed bail. All right. So third C, allowed bail. Fourth, the judge told that he would analyze the evidence and then deliver the verdict. Deliver means pronounce the verdict here. Pronounce मतलब घोषित करेगा. Verdict जो है उसका final judgment जो है वो deliver करेगा. Deliver, pronounce. 5. The growth and development of the peasant movement was indissolubly मतलब बहुत कड़े रूप से linked, firmly linked with the national struggle for freedom. बिल्कुल जुदा ही नहीं किया जा सकता उनको. Weather conditions have been improving, becoming better, obviously. No doubt there, I think. The confusion on the interlocutor's face was gratifying. Interlocutor is interlocution. Elocution is stating. Interlocution is talking to each other. So dialogist, again, dialogue. Writing dialogue. Dialogue means between two people. Monologue between one person. So dialogist, person who's talking or writes dialogue, whatever. Yes. So he spends his money lavishly. Lavishly मतलब दिल खोल के, generously, munificently. All right. Next we've got the government's new policies will come into force from the next fiscal year. Fiscal, financial year. अप्रैल से शुरू होता है जो फाइनेंस के जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा शायद, अगर हैं कुछ तो जिन्होंने किया है कॉमर्स या थोड़ा सा भी 11th 12th में whatever. Now, abundant food was available for the soldiers. Abundant means plentiful, बहुत सारा, पर्याप्त, काफी, plentiful. So 10th is B. All right. Now we got antonyms. The country's economy must be geared to wartime requirements. Geared to wartime requirements मतलब उसकी ओर उसके साथ समता में होनी चाहिए, synchronization में होनी चाहिए, उसके साथ related to होनी चाहिए उससे. तो unlinked हो जाएगा यहाँ पे antonym कि बिल्कुल उससे कोई तालमेल ही नहीं हो. तो गेयर्ड टू मतलब उसे तालमेल हो कि वॉर टाइम में जो चीजें आवश्यकता होंगी जब युद्ध के समय में उस हिसाब से कंट्री की अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए. व्हाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स? अट्रैक्ट, रिपेल. आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा साइंस के स्टूडेंट्स ने कम से कम कि अट्रैक्ट और रिपेल दो ऑपोजिट्स होते हैं. द पार्टी वाज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न्ड अनइन्वॉल्व्ड. तो जो पीपल कंसर्न्ड है मतलब जो पीपल इन्वॉल्व्ड थे, यहाँ पे कंसर्न मतलब चिंतित से मतलब नहीं है यहाँ पे. To all the people concerned मतलब all the people involved जिनके कोई मतलब था इस चीज से. अनइन्वॉल्व हो गया वो बिल्कुल मतलब ही नहीं है जिसको इन्वॉल्व ही नहीं था जो. 14th, he is very serious by temperament. Temperament means nature. So he is very trivial. Trivial हो गया not serious. He is very trivial by nature. Trivial not serious. So serious का exact opposite है trivial. But ऐसे use नहीं करते. It is very trivial by serious. By temperament we can say he is very careless or he is very jovial by temperament. Trivial ज्यादातर हम लोग matters के लिए use करते हैं. Serious matters, trivial matters. But again, it is an opposite, so it is the correct answer. There are a few miscellaneous items. Miscellaneous means mixed. So the opposite of mixed is homogeneous, not mixed. One, you'll remember homogeneous and heterogeneous mixtures. So 15C is the correct answer. Homogeneous mixture like a salt mixed completely in water. Heterogeneous mixture like sand in water. I'm sure you guys will remember. Due to the postal strike, the outgoing mail. So outgoing obvious opposite is incoming. Outgoing बाहर जाने वाला, incoming अंदर आने वाला. Outgoing call, incoming call. Call center industry से अगर किसी का नाता है तो उसको समझ में आएगा, नहीं भी है तो समझ में आएगा. अपनी calls करते हैं भाई, outgoing incoming call होती है. He had a fine ear for music. Fine मतलब बड़ा बारीक. तो coarse हो जाएगा यहाँ पे. Coarse की बड़ा नहीं मतलब अच्छा नहीं, उसको नहीं समझ में आती थी म्यूजिक के बारे में. तो 17 का C is the correct option here. 18 there is no likeness between him and his brother. Likeness मतलब एक जैसा दिखना. Likeness यहाँ पे वो मतलब नहीं है कि उनको पसंद है एक दूसरे के. Likeness मतलब एक जैसा होना. कोई भी उनमें सिमिलैरिटी नहीं है. लाइकनेस का ऑपोजिट क्या हो जाता है? डिससिमिलैरिटी. डिससिमिलैरिटी. अगर लाइकनेस और डिसअफिनिटी का मतलब ना पसंद करना, पर लाइकनेस का मतलब ये नहीं है कि पसंद करना. लाइकनेस का मतलब होता है कि एक जैसा होना. कोई लाइकनेस उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो ऑपोजिट हो गया
dissimilarity. 18th C. Now cultural diversity in the working place is good for business. Diversity मतलब भाई अलग अलग चीजें, भिन्नता, भिन्नता का ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिफॉर्मिटी, की एक जैसा है सब कुछ, भिन्न नहीं है. 19 का एक हो जाएगा ये. 20th, the company was liquidated within 5 years. Liquidated मतलब खत्म कर दी गई, उसको liquefy कर दिया. Liquefy सारे assets बेच दिए, पैसा वैसा सब बहा दिया. So बहाया नहीं मतलब liquefy. Liquid assets are assets that you can quickly send from one person to another, that can quickly flow through the economy. That is why they are called liquid. Liquid because they can flow, like currency, cash, like liquid asset. Maybe gold coins and silver coins could also be liquid assets. All right, so liquid का liquidated मतलब बर्बाद हो गई. कंपनी बेसिकली बिग बाग के बर्बाद हो गई. तो फ्लरिशिंग यहाँ पे ऑपोजिट है उसका. फ्लरिशिंग मतलब चल रही है, बढ़िया चल रही है, खूब चल रही है. Alright, so 20th C. Now we got 21st, spotting errors. So he made, yes. The politician lost face in his constituency when he broke the pre-election promises he had made to his people. Promises he made to his people. So he had made, lost face when he broke the pre-election promises he had made to his people. That is the correct tense for here. C is the correct option. At the request of the defense attorney, the jury were called and the individual verdicts were recorded. 22nd, there will be no fault. You might feel that the jury is a singular and should be was called, but because their individual verdicts were recorded, individually unko consider kiya ja raha hai, isliye no fault. Frank Lloyd Wright has been acclaimed by colleagues as the greatest. The greatest, you'll remember this from adjectives, you'll remember this from tenses, you'll remember this. We'll also do this once again in conditional sentences later with conjunctions as well, when we do subordinating conjunctions, of how we have to make sure that one phase of that sentence is in perfect tense, perfect past, and the other is in the simple past, when the simple past is being talked about and the perfect past has already happened. So he had already made the promises which he broke, and when the people lost faith in his constituency, in his lost trust in him. This is from adjectives, this is from nouns, and even subject verb agreements. You'll remember we did cover this in the first or second lecture. If you do not, please go revisit. You'll find them there. It's there for posterity's sake now. In my younger days, I could run 4 miles at a stretch. In my younger days, I could run 4 miles at a stretch. Perfect. Because in my younger days, past, so could should also be past. D. The owner as well as the servants is honest. Yes, very good. We are talking about the owner. The owner is the main subject here. If we are putting as well as, we will not change the, that will not change the number of the main subject. The number is still singular, so is honest is correct. No error in this as well. Alright, let's do idioms and phrases. Cry over spilt milk. Cry over spilt milk मतलब जो चीज ऐसी बर्बाद हो गई जिस पे आप कुछ कर नहीं सकते, उसके ऊपर फर्जी में रोना नहीं चाहिए. तो complaining about a loss in the past, कि जो हो चुका है, जो नुकसान अब उसका कुछ हो नहीं सकता है, उसके ऊपर आप गिरी गया दूध, बही गया तो छोड़ो, बिल्ली बुलाओ, पिलाओ और खत्म करो काम, पुण्य कमाओ. Cut the mustard. Alright, to cut the mustard means to come up to expect, कि आपसे अगर कोई अपेक्षा रख रहा है किसी चीज को करने की अपेक्षा और आप खरे उतरे, खरा उतरना is called cut the mustard, to come up to expectations. Devil's advocate, हमेशा वो व्यक्ति जो हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है, हमेशा आपको विपरीत आपके बोलेगा, चाहे आप कुछ भी बोलो वो उस चीज के विपरीत बोलेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको विपरीत बोलने में मजा आता है. That's it. वो डेविल्स एडवोकेट, वो शैतान का लॉयर है वो. Don't count your chickens before the eggs have hatched, मतलब वो हवाई किले ना बनाना, हवाई महल ना बनाना उसको कहते हैं. So don't make plans for something that might not happen. कैसे प्लानिंग ना करो उन चीजों की जो शायद हो ना सके. Give the benefit of the doubt, मतलब कि मान लो, अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात मान लो, उसको झूठा ना बोलो. Regard someone as innocent until proven otherwise, कि जब तक प्रूफ ना हो जाए कि वो गिल्टी है तब तक उसको आप innocent मानो. That was that for today with prepositions. We'll start next time with conjunctions. I will see you again in the next one.